स्थितियां होती हैं। सारी की सारी चीजें ये भी जांच होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की और कितनी ट्रस्ट से लूट की है, अयोध्या के विकास में कितनी लूट की है, वहां का पैसा ठीक कितना। ठीक राजपूत जी, बहुत लंबा कर रहे हैं आप, बहुत लंबा कर रहे हैं। देखिए फिर वहीं पे जा रहे हैं। मैं उस पर ले आता हूं। विजय जी और अग्निहोत्री जी को उनसे सबसे कम बात की मैंने, सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञों से बात कर रहे हैं, जो कि विजय जी आपने 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जिसमें एक तो ये सवाल जेटली जी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, चंदा किसी ने दिया हो या न दिया हो, सवाल पूछने का उसको पूरा हक है, और सवाल कोई भी पूछेगा और जवाब भी देना पड़ेगा ट्रस्ट को कि जो डील हुई ये कैसे हुई, ये हक है हमारा। दूसरा सवाल जो विजय जी ने उठाया कि ये पैसे एकदम से कैसे बढ़ गए, तो विजय जी मेरा आपसे ही सवाल है कि इस तरीके के जो लैंड डील्स हैं ना सर, उसमें जो शुरुआती एग्रीमेंट आप करते हैं, जैसे मैं इस समय बैठ के एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे सकता हूं निजी अनुभव के आधार पे, कि देश भर के शहरों में ब्रोकर जो होता है, जो प्लॉटिंग करता है, वो जाके किसान से डील कर लेता है कि तुम्हारी ये 2 बीघे जमीन हमारा सेल एग्रीमेंट है, 1 करोड़ में 50 लाख में मैं लूंगा। डील हो गई। उसके बाद वो प्लॉटिंग कर करके बेचता है और वो किसान आके उसकी रजिस्ट्री करता है उस आदमी के नाम। तो वो जो 50 लाख की 2 बीघा जमीन खरीदता है उसको 3 करोड़ की बेचता है। तो प्राइसिंग का तो खैर इसमें प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्राइसिंग ऐसे ही बढ़ती है। तो अगर वो 2 करोड़ की 18 करोड़ 15 मिनट में नहीं 10 सेकंड में भी हो सकती है, क्योंकि वो डील पुरानी थी। अब उसको जो बेच रहा है उसने इतने बेचा। नैतिक सवाल यहां जो आपने उठाया है कि भाई जब उसमें ट्रस्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, डील कराने में भी, कराने वाले भी वो सब लोग हैं, तो फिर ये इतनी महंगी डील के बजाय सस्ती डील होनी चाहिए। विजय जी जी, मेरा यही सवाल था। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्योंकि मेरे पास तो कोई जमीन है नहीं, ना मैंने आज तक कोई खरीदी ना बेची, इसलिए मेरा ज्यादा अनुभव नहीं है। मेरा सवाल ये था कि भाई जब विटनेस के तौर पर वो आप ही के सामने हो रहा है, नीरज जी के सामने हो रहा है कि भाई 2 करोड़ रुपए में ये जमीन मैंने खरीदी है, अब मैं आपको विजय जी 18 करोड़ में बेचूंगा, इस पर भी मेरी साइन है, तो कम से कम इतनी बात तो उनसे की जा सकती थी। ये भी किया जा सकता था कि भाई सुल्तान जी को या रवि मोहन जी को क्यों बेच रहे हो, हम ये 2 करोड़ रुपए इनको दे दो, 2 करोड़ की डील की है ना पहले एग्रीमेंट, तो इनको 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, खत्म बात। और अब हम आपस में डील कर लेते हैं, ट्रस्ट और कुसुम पाठक या जो भी लोग हैं लैंड ओनर हैं, कि 2 करोड़ में बेचनी है, 5 करोड़ में बेचनी है, 5.5 करोड़ की या 6 करोड़ की सर्किल रेट है, तो उसके आगे कितने में बेच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ 18 करोड़ की बजाय 10 करोड़ में, 15 करोड़ में हो सकती है। दूसरा मूल प्रश्न जो मेरा था, जिसका जवाब नहीं हुआ, कि जो आप जवाब दे रहे हैं किसान वाला, वो अलग है, क्योंकि यहाँ तो पता है, किसान को पता नहीं होता कि उसकी जमीन को कौन कैसे बेच रहा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर आपके बीच में केवल ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा है, और आपको पता है कि ये 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में आपको मिल गई, समझे। तो इसलिए उस पर सवाल नैतिक सवाल है कि नैतिक, मैं घोटाले की बात नहीं कर रहा, मैं तो सवाल जानना चाहता हूं, मेरे को खुद केवल ज्ञानवर्धन के लिए, कि कैसे ये सारा काम हुआ है। दूसरी बात, जो कमल नयन दास जी का जिक्र सुरेंद्र जी ने भी किया शायद, तो वो उनको क्या जानकारी है कि नहीं है इस बात की, इस पर होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने कर लिया, और फिर सबसे अच्छा है कि सारे झंझट खत्म करने की बात ये होती है कि कह देते कि हम जांच करवाएंगे, और इसी मामले की नहीं, जो आज मैं उनका देख रहा था बयान चंपत राय जी का, क्योंकि चंपत राय जी की निष्ठा पर, प्रतिष्ठा पर कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस तरह के लोगों में से नहीं माने जाते, ऐसा है। तो उन्होंने जो कहा कि वो बाकी सारी डील्स के बारे में भी बता दे ट्रस्ट की, भी हमने तो ये सारी डील की है और इनका हिसाब किताब ये, क्योंकि जनता का पैसा है। इसमें ये बात नहीं कहना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, विजय त्रिवेदी ने तो चंदा ही नहीं दिया, तो वो सवाल कैसे कर सकते हैं, किसने दिया किसने नहीं दिया, ये इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वो पैसा जनता का है और वो ट्रस्ट के पास है, उसका कैसे इस्तेमाल हुआ है। विनोद जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, घोटाले के बिना भी राजनीति परसेप्शन से चलती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, इतने उदाहरण उन्होंने दे दिए 2000 जो यूपीए सरकार के, कि उसमें किस किस तरह के घोटाले हुए थे, और वो फरीद, उससे पहले आपको ध्यान हो 1989 का बोफोर्स घोटाला है, जिसकी जब बाद में जांच हुई तो वो उसमें भी लोग